राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों के श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। निमंत्रण पाते ही दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां अयोध्या पहुंचने लगी। जब यह समाचार भगवान शंकर तक पहुंचा तो उनके मन में कौतूहल जाग उठा। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्हीं टोलियों के साथ श्राद्ध भोजन में पहुंच गए और श्री राम से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी श्री राम सब समझ गए। वे जान गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान शंकर हैं, जो मर्यादा की परीक्षा लेने आए हैं। जब पंगत बिछी तो श्री राम ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के चरण धोए, आदर से आसन पर बैठाया और अपने हाथों से भोजन परोसने लगे। लक्ष्मण जो भी परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में समाप्त कर देते। पत्तल भरती जाती और पल भर में फिर खाली दिखने लगती। सब परोसने वाले चकित थे और श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे महल में चिंता फैलने लगी। माता सीता तक भी यह बात पहुंची कि एक ऐसे ब्राह्मण आए हैं जिनकी भूख समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। श्राद्ध का सारा भोजन समाप्त हो गया, पर वृद्ध ब्राह्मण अभी भी तृप्त नहीं हुए। यह श्री राम की मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। तब श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण किया। सभी सेवकों को हटा दिया गया। क्षण भर में माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई। श्री राम ने विनम्रता से कहा, माता, आपके स्वामी की क्षुधा केवल आप ही शांत कर सकती हैं। माता ने जैसे ही भोजन पात्र उठाया, वह अक्षय हो गया। वे स्वयं शंकर जी को भोजन कराने लगी। उन्होंने पत्तल में एक लड्डू रखा। शंकर जी खाते खाते थक गए और लड्डू समाप्त नहीं हुआ। जब माता ने फिर परोसना चाहा तो शंकर जी हंसते हुए बोले, अब बस, तुम आ गई, अब मैं पूर्ण तृप्त हूँ। तृप्त होकर शंकर जी अब मर्यादा की अगली परीक्षा लेने लगे। उन्होंने कहा, मैं इतना खा चुका हूँ कि उठ नहीं पा रहा, मुझे उठाओ। हनुमान जी आगे बढ़े पर उठा न सके। फिर लक्ष्मण जी ने उन्हें सहजता से उठाकर पलंग पर लिटा दिया। इसके बाद शंकर जी बोले, मेरा मुख और हाथ धुला दो। माता सीता जल लेकर आगे बढ़ी। शंकर जी ने मुख में जल भरकर कुल्ला किया और वह जल सीता माता पर पड़ गया। माता सीता ने क्रोधित होने के बजाय हाथ जोड़कर कहा, आपके उच्छिष्ट जल से मेरा शरीर पवित्र हो गया, मैं कृतज्ञ हूँ। अब शंकर जी ने कहा, मेरे चरण दबाओ। श्री राम और लक्ष्मण चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। इस अद्भुत मर्यादा को देखकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली और तुम उसमें पूर्ण रूप से सफल हुए। जो इच्छा हो मांग लो। श्री राम ने विनम्र स्वर में कहा, आपकी वस्तुएं हमें नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति हमें सदा प्राप्त हो और आप मेरी सभा में आकर कथा सुनाया करें। तभी से भगवान शंकर राम सभा के कथावाचक बने और पूर्व कल्पों की दिव्य कथाएं सुनाकर सभा को कृतार्थ करने लगे।